बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुबह सुबह की लाइव नशियात आप चाय की चुस्कियों से के साथ हमारी भी बात सुनिए, क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने फ़ैसला लिया अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन करने का। कयास आ रहा है या ख़त्म, कई महीनों से कयास आ रहा है, चल रही थी एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे। अब सरकार ने फ़ैसला लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी असगर सामून ने एक मीटिंग ली बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ, जम्मू के और जो कश्मीर के बोर्ड ऑफिशियल उनके साथ। अब फैसला लिया गया एग्जामिनेशन ऑफलाइन लिया जाएगा, मतलब तलबा व तलबात को रुख करना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर्स का। वहाँ SOPs का ख्याल रखा जाएगा, ये सरकार का कहना है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखी जाएगी, मगर एग्ज़ाम लेना बड़ा ज़रूरी है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जामिनेशन के हवाले से। एक साल की अगर हम बात करें, साल 2019 अगस्त से लेकर अभी तक की बात करें, तो बच्चों ने उस तरह की तालीम हासिल नहीं की, क्योंकि स्कूल बंद रहे। पहले जो आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद जिस तरह के हालात बने, और फिर कोविड-19 की वजह से, तो एक तो ये मामला। दूसरा, पहले सरकार ने कहा था ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का, तो अब वो ख़त्म कर दिया गया। क्या वहाँ पे कोविड की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं होगी? एग्जामिनेशन सेंटर्स तक कैसे बच्चे पहुँच पाएंगे, उसके लिए क्या इंतज़ाम है? और बड़ा मामला जो है सिलेबस के हवाले से, क्या 30% सिलेबस की बात की जा रही है, एग्जामिनेशन लिया जाएगा, क्या बच्चों को वो मिल पाएगा जिसके लिए उनको एग्ज़ाम देना है? क्योंकि 12th की अगर हम बच्चे की बात करें, उसको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए जाना है। क्या उसके लिए बेहतर होगा कि वो 30% सिलेबस लेकर एग्जामिनेशन दे दे? एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर हम बात करेंगे। टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक रथर फ़ोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि असातिज़ा के हवाले से भी कई सवालात असगर सामून ने इस मीटिंग के दौरान किए हैं। रफ़ीक साहब, लाइव नशर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया। सर, पहला मेरा सवाल है, अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे बच्चों के लिए। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन ख़त्म, अब ऑफलाइन, मतलब बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर्स का रुख करना पड़ेगा। आप टीचर हैं, आप इस फील्ड में हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया, वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए रूफ साहब, मैं इसी फैसले को नहीं बल्कि इम्तिहान मुनक्कद करना जो फैसला है, बजाय खुद उस फैसले पर मैं चंद गुजारिशात करना चाहूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन हालात में जब कि साल भर भी बच्चे स्कूल ना जा सके और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स पर ही उनको इस्तेफादा करना पड़ा है, इम्तिहान लेने का क्या मतलब है, समझ से मुझे बालातर है। और मुझे इसमें कोई मंतिक भी नहीं दिखाई देता। मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी गुजारिश की थी प्रेस के जरिए, और आपके एक प्रोग्राम के हवाले से मैंने बात की थी, और मैंने कहा था कि सरकार से गुजारिश की थी कि ये जो इम्तिहान आते हैं इनको डेफर किया जाए मार्च सेशन तक। और मार्च सेशन जो होगा, क्योंकि जम्मू में भी फिर मार्च सेशन होता है, तो एक ही सेशन में एग्जाम हो जाएगा, तब तक बच्चे भी तैयार होंगे। नंबर एक। दूसरी बात यह कि आपने 30% का रिबेट दे दिया बच्चों को, यानी बच्चों को 50 या 60% पर ही आप इस्तेफादा करना है। फिर उनको एग्जाम में, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको बैठना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए आप कितना सिलेबस आप उनको दे रहे हो और कितने को इवेलुएट कर रहे हैं, तो मेरी समझ से ये भी बाहर, और मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं है। और एक बात जो जरूरी मैं आपकी नोटिस पर लाना चाहूंगा, बोर्ड हुकाम बड़ा पर्टिकुलर है एग्जाम के हवाले से। ऑफलाइन का उन्होंने कह दिया, अगर वो इतने पर्टिकुलर है, मैं आपको एक वाक़ा बताना चाहूंगा। मार्च में एग्जाम होना था बायनवल हमारा जी, हजारों की तादाद में जो बच्चे ये पास नहीं कर सके 10th 11th और 12th, इसमें दिसंबर में, मार्च में उनका एग्जाम होना था जी, कि उनमें एग्जाम भी, उनके फीस भी हुए जी, उन्हें फार्म भी भरे, उनको रोल नंबर भी उनके इशू हुए, डेट शीट भी इशू हुआ, आज तक उनका एग्जाम नहीं हुआ जी। अब हजारों की तादाद में बच्चे हैं जिनको आपने रोल नंबर भी इशू किया, सेंट्रल नोटिस भी इशू की, स्टेशनरी भी इशू किया, और उसके बाद भी उनको आप इम्तिहान नहीं करते। लेकिन इनके बारे में आप जबरदस्त पर्टिकुलर है। मेरी समझ से बालातर है कि हुकाम, बोर्ड हुकाम बिलखुसूस ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। रफीक साहब, क्या हम ये मान के चले कि ये रीत बरकरार रखने की बातें हो रही, जिस तरह बोर्ड एग्जाम कह रहे हैं कि फर्म है एग्जामिनेशन करने के हवाले से, हम इस रीत को, इस सिस्टम को बरकरार रखने की बात करें, एग्जामिनेशन के हवाले से बच्चों को मिलेगा क्या उनके तालीम में बेहतरी आ सकती है? क्या वो वाकई में पास कर पाएंगे जो उन्होंने पढ़ा है? ये सारे मामला जो है, इसको मद्देनजर रखे हुए हम रीत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो जाती तौर में समझाऊं, बोर्ड हुकाम का हमेशा ये तरीकाकार है, जब भी यहाँ पर कोई अनरेस्ट हुआ या इस तरह के हालात हुए कोविड की वजह से, तो बोर्ड हुकाम की ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके से एग्जाम हो जाए और अपने आप को वो प्रोजेक्ट करें कि जी सब कुछ नॉर्मल है, कोई ठीक ठाक है। वो हमेशा बच्चों को स्कैप बोर्ड बनाया जा रहा है। आप पिछली हिस्ट्री देखें, 10 साल में, 15 साल में, कोई नई बात नहीं मैं कर रहा हूँ। आज भी
फिर दोहराना चाहूंगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, जब आप ऑफलाइन एग्जाम करोगे, जो कम्युनिटी का हमने किया था टीचिंग का असातिज़ा का इनिशिएटिव था, इस पे मैं रफीक साहब इस पे मैं आना चाहूँगा। कई बार आपके साथ बात हुई है, आपने कहा कि हमने स्टैंड लिया था, टीचर्स ने कम्युनिटी एजुकेशन के सिस्टम को यहाँ पे लागू किया जाए, अगर हम खुले मैदान में बच्चों को पढ़ा सके, किसी कमरे में जहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखी जाए, ताकि बच्चों को एग्जाम थोड़ी तालीम मिल सकती है, बच्चे प्रिपेयर हो सकते हैं। अब सरकार तो उसी मामले पे आई है। अब जो असगर सामून है, उनका कहना है कि जो टीचर्स है वो बच्चों के साथ अब टाइम गुजारे, 7-8 घंटे बच्चों के साथ गुजारे, उनको प्रिपेयर करे। एक तो ये, और दूसरा कि जो आपका फैसला था, जो सरकार की नोट्स में भी आपने लाया था, अब क्या आप मानते हैं कि उसी फैसले पे सरकार आ गई है, मगर अब शायद वक्त वो नहीं रहा क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है? देखिए, उस जो मैं बात कर रहा था, जो फैसला था, वो तो उसमें तो मंतक है ना। हमने सरकार से कहा था आप कम्युनिटी टीचिंग का करें, जहां पर बच्चे हैं, जहां पर उस्ताद हैं, और वहां की कम्युनिटी में जितने भी बच्चे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्कूल। हमने ये नहीं कहा था उसी स्कूल के बच्चे जी, प्राइवेट बच्चे हो, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, दूसरे स्कूल के, लेकिन गांव में अगर है किसी माले में, तो वहां के उस्ताद उसको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, गवर्नमेंट ने उसको ऑन नहीं किया था, हमारी इनिशिएटिव को। जी, अब बात वहीं पहुंची। मैं कह रहा हूं कि उसके सिवा आपके पास कोई चारा ही नहीं है, बिलखुसूस प्राइमरी में और सेकेंडरी में, हो सकता है एलिमेंट्री में आप करें, लेकिन उसमें प्राइमरी में आपको हर सूरत में कम्युनिटी क्लासेस को लेना पड़ेगा, उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सरकार अब अगर उसी पर आई है, तो मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि वो बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाले। तो ऑर्डर आज तक भी नहीं हुआ है। बातें तो हुई है, ट्विटर पर हुआ है, फेसबुक पर हुआ है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया इस बारे में। जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये कि जहां हम 12th के हवाले से बात करें कि उनको एग्जामिनेशन देना, मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, जो प्रैक्टिकल्स उनके हैं वो नहीं हो पाए क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ किया नहीं, पढ़ा नहीं। दूसरा, मैथमेटिक्स के लिए क्या आप ऑनलाइन बच्चों को क्लास दे सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। इस पे कई पेरेंट्स ने बात की हमारे साथ कि मैथमेटिक्स के लिए किस तरह आप ऑनलाइन क्लासेस दोगे? जो बच्चे मैथमेटिक्स का जिनको एग्जाम देना, क्या उनके लिए परेशानी नहीं है? देखिए, हम जो बड़े बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, उनके लिए हम जो असाइनमेंट का सिलसिला हमने शुरू किया है, डाइट्स भी काम करते हैं उस पर, और बाकी ZRP CRP जो हमारा ग्रुप है, वो RPs का, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, उस पर असाइनमेंट का सिलसिला चलता है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, कम्युनिटी जो स्कूलिंग है और टीचिंग जो है, उसमें बच्चे आकर जो जब उस्ताद के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, आमने सामने इंटरेक्शन होगा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल है, और कई जगहों पर इसको अपनाया भी गया, ये यहीं पर नहीं है। मेरी गुजारिश है सरकार से कि वो बहुत ज्यादा ऑर्डर निकाले इस बारे में, ताकि कम्युनिटी क्लास को हम शुरू करें बड़े पैमाने पर। हालांकि वक्त काफी जाया हुआ, मैंने बहुत पहले कहा था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी होता है तो अभी देर नहीं हुई। अभी रफीक साहब, टीचर कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो, चेयरमैन टीचर्स कम्युनिटी के हो, कई सवाल जो है टीचर्स के हवाले से भी है। अब परफॉर्मेंस जज किया जाएगा, जिस टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको इनाम से नवाजा जाएगा, अब जिनकी नहीं होगी तो उनके साथ क्या होगा ये आप जानते ही है। क्या इतने शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट पीरियड में आप एक उस्ताद को जज कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो? देखिए, ये कहनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। मैं आपको एक बताऊं, ऑलरेडी एक प्रोसीजर है कि जो बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन जिनकी कारकर्दगी होती है, उनको इनामात से नवाजा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोन लेवल पर अवार्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, फिर नेशनल अवार्ड होता है, तो उनको इस तरह से नवाजा जाते हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे जो टीचर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, उनके लिए अलग अलग इनामात का और सर्टिफिकेट्स का प्रोसीजर चलता रहता है। लेकिन यह कहना है कि उनको डिमोट किया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, जी, उनको टर्मिनेट किया जाएगा, इस तरह का कोई प्रोसीजर हमारे महकमे में नहीं है। आप एक भी महकमा मुझे दिखाइए रियासत जम्मू कश्मीर में या सारे हिंदुस्तान में जहां पर सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर प्रमोशन होती हो, सीनियरिटी को काउंट ना किया जाता। देखिए, पब्लिक सेक्टर नहीं है ये, पब्लिक सेक्टर अदारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक अदारा है, बहुत बड़ा अदारा है, जहां पर सीनियरिटी को आपको हर सूरत में उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जिन असतिज़ा कराम की परफॉर्मेंस है उनको नवाजना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है उनको एडवांस इंक्रीमेंट दे दें, 1 इंक्रीमेंट दे दें, 2 इंक्रीमेंट दे दें, 3 इंक्रीमेंट दे दें, उनको एडवांस जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन उसके लिए एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए कि आप उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे मेजर करें, उसको कैसे जांचें, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए, वरना फिर नेपोटिज्म होगा,
और मसला वहीं पर रुकेगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने महकमे ने एक प्रपोजल बनाया है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जी, जिसकी रूह से असातिज़ा कराम जो हमारे काबिल और ज़हीन और आला डिग्री याफ्ता असातिज़ा कराम है वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बाज़ाब्ता एग्जाम होगा जिस तरह से KS होता है, IAS होता है, IES होता है वगैरह एग्जाम जो होते हैं, इसी तरह एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक एग्जाम होना है। उसके लिए वो कमेटी भी बनी है जो इसके लिए मॉडलिटीज बना रहे हैं। उसमें जो हमारे जो काबिल असातिज़ा कराम है और जिनकी आला डिग्री है वो उनमें क्वालिफाई करके अच्छे ओहदों पर जा सकते हैं महकमे तालीम में। रफीक साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर हम परफॉर्मेंस की अब बात करें सरकारी स्कूलों की तो हद पे तनकीद काफ़ी टाइम से है कि जिस तरह रिजल्ट देना चाहिए सरकारी स्कूलों को वैसे हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। अब इस साल की अगर हम बात छोड़े जो इससे पहले जो रिजल्ट हमारे सामने आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? ये भी देखिए आपने नेपोटिज्म की बात की तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आप एक टीचर जो कई 10 सालों से 8 सालों से एक ही स्कूल में जिसकी पोस्टिंग हो तो ये कहीं नेपोटिज्म ही इसको मानते हैं हम। तो क्या आप मानते हैं कि सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कुछ लूपहोल्स है उनको तब्दील करने की ज़रूरत है? देखिए अगर आप आज भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे जी। 70 साल 75 साल से आपके पास एक वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो कितने देर तक आप उसको साथ लेकर चलेंगे? आपको हॉलिस्टिक व्यू लेकर बड़े इनकलाबी इकदाम उठाने पड़ेंगे। मैं बार बार कहूंगा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपग्रेड करें, बजाय इसके लिए कि आप हर मोहल्ले में एक हायर सेकेंडरी एक हाई स्कूल और आप कॉलेज भी आपने शुरू कर दिए, यूनिवर्सिटियां खोलने भी शुरू कर दिए, बजाय उसके कि आप जो आपके पास है अगर आप उसको कंसोलिडेट करेंगे, उसको इक्विप करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकलाब आएगा महकमे ये गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए खामियां तो हैं जी, कलम की एक नोक से आप उसको उन खामियों को दूर भी कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए जाना आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन इकदाम करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव असातिज़ा कराम के हमारी तरफ से भरपूर ताउन रहेगा। अगर पास्ट की रफीक साहब, अगर पास्ट की हम बात करें, पास्ट में अगर सरकार ने कोई चेंज करने की बात की, कहीं पे रेवोल्यूशन की बात की, कहीं सिस्टम को बदलने की बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि यूनियन के जो लोग हैं, जो यूनियन होती है वो बीच में आती है और वो सरकार को वो सब कुछ करने नहीं देती है, जिसमें कई डायरेक्टर्स कई मिनिस्टर्स को भी निशाना बनाया गया। क्या कुछ आप यकीन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं? अब देखिए ये एक मिथ बनाया गया, ये एक मिथ है, एक नैरेटिव बनाया गया है। जब भी सिस्टम फेल हो जाता है, जब भी जो पॉलिसी साज हैं जो अपनी पॉलिसीज बना नहीं पा रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, फिर नजला और गरीब उस्ताद पर ही गुजरता है कि वो ये गिराना पड़ता है और किसी न किसी को फिर जिम्मेवार ठहराना पड़ता है। मुझे आज मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में एक वाकया हमें चैलेंज करता हूँ, मैं एक भी वाकया ऐसा बताइए जहां पर आपने अच्छा करने की कोशिश की और हमने कहा न करें। लेकिन हम तो बार बार हमने तो हर सूरत में आपको साथ देने का वादा निभाया है और आज भी उस पर कारबंद है। लेकिन सिर्फ उस्ताद को ये जिम्मेदारी डालना कि इनकी वजह से सिस्टम ये खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। सिस्टम को ओवरहाल करना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक जी, और हॉलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा और बड़े इनकलाबी इकदाम उठाने पड़ेंगे। असातिज़ा कराम हर एक उस कदम के साथ है, उस इनिशिएटिव के साथ है जो बेहतरी की तरफ होगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा। चलिए रफीक साहब, बात करने के लिए शुक्रिया, लाइव नेशन में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, मोहम्मद रफीक राठौर चेयरमैन टीचर्स फोरम से बात कर रहे थे कि इनकलाबी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। टीचर्स फोरम इनके सरकार के फैसले के साथ बराबर है, मगर बात जो काम कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन के हवाले से। अब सरकार ने फैसला लिया एग्जामिनेशन होंगे, मगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो रफीक साहब ने भी जिनका जिक्र किया कि मार्च में जो आपका यहाँ के प्राइवेट बच्चे हैं, चाहे 12वीं की हम बात करें, मैट्रिक की बात करें या 11वीं जमात के बच्चों की बात करें, जिनके बैकलॉग्स हैं उनको उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, उन्होंने फ़ीस भरा है, उन्होंने रोल नंबर स्लिप जो है बोर्ड से वो भी हासिल की है, मगर मार्च से लेकर अभी तक उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। तो आप रेगुलर बच्चों पे फोकस क्यों कर रहे हो, एक बड़ा सवाल है। क्या पहले उन बच्चों का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी नहीं है, या आप सिस्टम को ये बताना चाहते हो, आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि स्कूल बंद रहे और उसके बावजूद भी हमने एग्जामिनेशन किया, क्या उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? ये पेरेंट्स का भी सवाल है और ये टीचर्स फोरम भी इस पर बात कर रही है कि पहले उन बच्चों का भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन के हवाले से टीचर्स को बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, जो अभी बात करे थे मोहम्मद रफीक राठौर कि हमने पहले ही कहा था कि जो कम्युनिटी एजुकेशन है उसको अप्रूव किया जाए, टीचर्स पढ़ा सकते हैं बच्चों को, शायद बच्चे इन टच रहेंगे और एग्जामिनेशन में भी जो बैठ सकते हैं। अभी
की अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स में एग्ज़ाम होना बड़ा मुश्किल है। तो यही हर तरफ से अब जो आवाज़ें आ रही है, जो पेरेंट्स हमें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मार्च का सेशन जो है वो एग्जामिनेशन के लिए मुकर्रर किया जाए, तब तक बच्चों को कम्युनिटी स्कूलिंग के हवाले से या कोई और तरीका निकाल के बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चे पढ़े कुछ, उसके बाद एग्जामिनेशन बैठे। क्योंकि 12वीं जमात के एग्जामिनेशन में आप सिलेबस कम करके उनके एग्जामिनेशन लेना उनके मुस्तकबिल के साथ शायद खिलवाड़ हो सकती है। अभी की लाइव नशियात में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।